हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोयल एस्ट्रो सर्विसेज। आज की रीडिंग होने वाली है मूलांक 2 वालों के लिए। देखेंगे 2025 का साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है, यानी आपका बर्थ नंबर जो है वो 2 है। ठीक है। एंड आप ही के लिए आज की रीडिंग है। हम लोग आज देखेंगे टैरो के जरिए कि 2025 में आपका जीवन कैसा रहने वाला है, क्या आने वाली है आपके लाइफ में। लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, करियर आपका कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस में क्या आने वाले हैं या फिर हेल्थ कैसा रहने वाला है, सब कुछ हम लोग टैरो के जरिए आज रीडिंग देखेंगे। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका रिलेशनशिप, आपका जो लव लाइफ है वो कैसा जाने वाला है। अभी पहले रीडिंग करेंगे उन लोगों के लिए जो अभी तक सिंगल हैं, जिनके लाइफ में अभी कोई पार्टनर नहीं है एंड वो चाह रहे हैं किसी रिश्ते में जाने के लिए, किसी पार्टनर के साथ रहने के लिए। तो उनके लिए पहले रीडिंग होगी कि उनके लव लाइफ में क्या आने वाला है 2025 में। ठीक है। सो देख लेंगे कि कैसा जाने वाला है 2025। ओके, देखो सबसे पहले जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। आप लोगों ने ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस बना के रखी है अपने लव लाइफ में कि नहीं मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, या फिर मेरे पार्टनर में ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ऐसा ही नेचर होना चाहिए, या फिर फाइनेंशियली इतना स्टेबल होना चाहिए, करियर मतलब प्रोफेशन यही होना चाहिए। तो प्लीज ऐसे रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस फिलहाल मत रखो। एक ओपन माइंडेडनेस रखो कि जो भी आता है आपके जीवन में आप अच्छे से उनका वेलकम करोगे, आप उनकी सारी चीजों को आप एक्सेप्ट करोगे। सो प्लीज ओपन माइंडेड रहो, लिमिटेशंस मत रखो अपने पार्टनर को लेके 2025 में। ठीक है। एक नया रिश्ता बनते हुए आपका दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ना कोई आपके जीवन में आएगा जिसके साथ आप बहुत वाइफ करोगे एंड आपका एक जो है अटैचमेंट, एक कनेक्शन आपकी बनते हुए दिख रही है। उनके लिए आप बहुत इमोशनल भी होगे, कहीं ना कहीं एक बॉन्ड आपका, एक इमोशनल बॉन्ड आपका उनके साथ बिल्ड होगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ वो इंसान जब भी आपके इंसान में आएगा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ तो स्पेशल है इस इंसान के बारे में एंड कहीं ना कहीं आप बहुत स्पेशल भी फील करोगे उनके साथ। ठीक है। स्टेबिलिटी रहेगी उस रिश्ते में। पहले अगर फ्रेंडशिप भी होती है आप दोनों की तो कहीं ना कहीं वो स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए आया, खाया पिया, घूमा एंड खत्म हो गया। नहीं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी रहेगी उस रिश्ते में। कहीं ना कहीं आगे बात शादी तक भी पहुंच सकती है। यस, शादी तक भी पहुंच सकती है बात, बट डिपेंड करता है कितना एफर्ट आप लेते हो एंड वो पर्सन भी कितना एफर्ट लेता है आपको अपने जीवन में जो है एक लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। तो जितने भी लोग सिंगल हो, मूलांक 2 वाले हो, 2025 में आप लोगों के लिए एक नया रिश्ता आते हुए दिख रहा है। बस ध्यान इतना रखना कि ओपन माइंडेड रहना, कुछ लिमिटेशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन मत रखना अपने पार्टनर को लेके। ठीक है। अभी देखेंगे मूलांक 2 वालों में से जिनका ऑलरेडी रिश्ता है, जो लोग ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप में हो, जिनके लाइफ में कोई पार्टनर है, उनकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है 2025 साल में। ठीक है। ओके, देखो 2025 साल में जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हो, ऐसा दिख रहा है कि उस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए या फिर एक कमिटेड रिश्ता बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो, बहुत एक्शन लेने वाले हो कहीं ना, एंड वो एक्शन आप दिल से ही लोगे, आपसे आपके दिल से ही आएगा वो सारे एक्शंस। तो स्टेप और इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए 2025 में। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा आप शॉर्टकट ले सकते हो, आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ सकता है कि ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, लेकिन कोई शॉर्टकट मत लेना या फिर चंद मोमेंट की खुशी के लिए कुछ मत करना। एक लॉन्ग टर्म सोच रखो कि हाँ एक कमिटेड रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए या फिर लाइफ टाइम वो रिश्ता निभाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस हिसाब से ही एक्शन लो। 2025 में जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर के साथ आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है, एक बॉन्ड है, वो और एक स्टेप
एक लेवल ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ कनेक्टेड फील करने लगोगे, एक अटैचमेंट फील करने लगोगे, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड उनके साथ फील करने लगोगे, बहुत फुलफिल्ड फील करोगे अपने पार्टनर के साथ। ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने आप दोनों को बनाया है एक दूसरे के लिए ही, एंड जो आपकी पार्टनर है वो कहीं ना कहीं डेस्टिन्ड है आपके साथ रहने के लिए। बस ध्यान रखना कि इतना जो आप फील करने वाले हो, इतना एक इमोशनल बॉन्ड आप फील करने वाले हो, वो कहीं ना कहीं आप मन में दबा के रखते हुए दिख रहे हो, तो ऐसा मत करना। अगर सच में फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, सोच रहे हो रिश्ते को कमिटेड बनाने के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर एक्सप्रेस करो अपने फीलिंग्स को पार्टनर के साथ, क्योंकि एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर को भी पता चलना चाहिए कि आप उनको कितना प्यार करते हो, उनके साथ आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हो, कितना फुलफिल्ड महसूस कर रहे हो। इससे क्या होता है कि प्यार और बढ़ने वाला है आपका। तो सीक्रेटिव मत बनो, अपने दिल में दबा के मत बैठो, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करो। कहीं ना कहीं आपका जो लव लाइफ है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है 2025 में। अब देख लेंगे 2025 में जो मूलांक 2 वाले हैं उनका करियर कैसे रहने वाला है। सबसे पहले देखेंगे मूलांक 2 वाले जिनका अभी तक जॉब नहीं है, या फिर जो अभी तक स्टूडेंट है, एक जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा 2025 का साल। ठीक है, तो जो लोग अभी स्टूडेंट हो, मे बी फाइनल ईयर में हो, कोशिश कर रहे हो कि अगले साल जॉब मिल जाए, या फिर फिलहाल कोई काम नहीं कर रहे हो, ना तो जॉब ना तो बिजनेस, लेकिन कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हो नए साल में, तो उनके लिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। सो एनर्जीज जो है वो थोड़ी सी डाउन दिख रही है 2025 में आप लोगों की। कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज एक साथ आने वाली है आपके करियर में, जिसको संभालते हुए आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, स्ट्रेस्ड फील करोगे, क्योंकि आप ना एक साथ सब कुछ करने जाओगे। तो ऐसा मत करना। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इश्यूज एक साथ आ रहे हैं आपके ऊपर, तो कोशिश करो एक निपटा लो, उसके बाद ही दूसरा स्टार्ट करो, अदरवाइज सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं आप कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पाओगे। एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बट जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसा डिजायर्ड रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो अब और कुछ नहीं करूंगी, गिव अप कर देती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, गिव अप मत करना। हो सकता है थोड़ा और मेहनत कर लो, थोड़ा और एक्शन ले लो, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपका गोल अचीव हो सकता है, क्योंकि चांसेस ऐसा दिख रहा है। डिसहार्टेंड मत हो जाना, इमोशनल मत हो जाना कि इतना कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। पॉजिटिव रहो एंड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हुए दिख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी सिचुएशन आपके आगे आ रही है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, प्लीज उसको शिद्दत से निभाओ, फाइट बैक करो, एक चैलेंजिंग एटीट्यूड रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, एंड अगर जरूरत पड़े तो किसी की सपोर्ट लो, लेकिन गिव अप मत करो। ठीक है, थोड़े से इगोइस्टिक भी हो जाओगे धीरे धीरे ना। ऐसा दिख रहा है कि साल के एंड तक अपने करियर में थोड़े से आप इगोइस्टिक हो जाओगे, यही सोच के कि मैं तो हर तरीके से सही हूँ, या फिर मैं तो हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अभी लक ही ऐसा नहीं है, या फिर डेस्टिनी में ही ऐसा नहीं है कि मुझे अपना जो गोल है वो अचीव हो सके या फिर डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। ऐसा नहीं सोचना है, ईगो नहीं मन में लाना है। बहुत हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो। इनकम के अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है 2025 के एंड तक, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव रहना होगा, एंड अपने तरफ से जितना एफर्ट आप दे सकते हो प्लीज दो, गिव अप मत करो, बार बार कह रही हूँ। ठीक है, अभी उन लोगों के लिए देखेंगे मूलांक 2 वालों के लिए जो लोग ऑलरेडी जॉब या फिर बिजनेस में हो एंड जानना चाह रहे हो कि 2025 में आपका जॉब या फिर आपका करियर बिजनेस कैसा जाने वाला है। सो उन लोगों के लिए अभी रीडिंग में कर रही हूँ। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी
किसी जॉब में या बिजनेस में हो, उनके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही है 2025 में। एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आपके करियर में। स्टेबिलिटी आएगी। आपके आसपास के जो लोग हैं, फैमिली वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपके काम में। डजेंट मैटर आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, इक्वली ऐसा दिख रहा है कि आपको लोगों से सपोर्ट या सहायता मिलने वाली है। कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग आते हुए दिख रही है आपके करियर में। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो प्लीज उसको बहुत पॉजिटिवली वेलकम करो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो एंड जितना मेहनत आप कर सकते हो, जो करना चाहिए आपके बिहाफ में, वो जरूर करो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत फायदा देके जाने वाली है। ठीक है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड मत हो जाना कि हाँ अब तो एक ही अपॉर्चुनिटी आया है, इसी के पीछे मैं काम करूंगा। नहीं, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना। हो सकता है एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आए आपके पास, या फिर फिलहाल जो कर रहे हो सिर्फ उसी पे अपना ध्यान दे के मत रखो कि मेरा तो काम ही यही है, तो मैं चारों तरफ अपना जो है फोकस नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती। मैं जो कर रही हूँ सिर्फ उसी पे मैं फोकस रहना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है तो साइड बाय साइड उसको भी ग्रैब करने की कोशिश करो। एंड क्योंकि एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम आते हुए दिख रहा है, तो उसको भी वेलकम करो। ठीक है, अपने लाइफ में, उसके लिए भी मेहनत करो। किसी भी स्टेज में कंफ्यूज्ड मत हो जाना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं एडिशनल कुछ इनकम की, या एडिशनल कोई सोर्स ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। आप इल्यूजन में रहोगे कि क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्या मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए हार्डवर्क करनी चाहिए। तो ऐसा थोड़ा सा डाउट एंड कंफ्यूजन में आप रहोगे, इल्यूजन में रहोगे। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है, बट कोशिश करना कि किसी डाउट में ना पड़ो। अपने थॉट्स में बहुत क्लियर रहना, क्लैरिटी रखना अपने थॉट्स में। अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है वो स्टेबल रखने की कोशिश करना। सोच समझ के डिसीजन लेना, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना, इमोशनल होके डिसीजन मत लेना अपने करियर में। ठीक है, तो ये तो हो गई करियर की बात। अब देखेंगे कि फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है 2025 में। मूलांक 2 वालों के लिए उनका फाइनेंसेस कैसे रहने वाला है ये नए साल में। ठीक है, तो फाइनेंसेस को लेके ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा स्लो रहेगा ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन में या फिर किसी किसी इवेंट में आप बहुत कोशिश करोगे कि अपनी बातों को मनवाओ। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, वैसा ही करने जाओगे अपने फाइनेंसेस में। अगर कोई आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं करना है। स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के साइड से, आपके जो क्लोज वंस है उनके साइड से आपको कुछ गाइडेंस या फिर कुछ सजेशन मिलने वाली है अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो वो इग्नोर मत करो, उनके सजेशंस को भी सुनो, उनके गाइडेंस को भी सुनो। ऐसा मत दिखाओ उनको कि नहीं मुझे ही सब पता है, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ, मुझे मत सिखाने आओ। ऐसा एटीट्यूड मत रखना प्लीज। थोड़ा सा हम्बल एंड ग्राउंडेड रहना। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी लेकिन थोड़ी सी स्लो चलेगी ग्राफ। ठीक है, पूरे साल भर में थोड़ा सा स्लो चलने वाला है। इंस्टेंट मनी या शॉर्ट मनी कमाने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, ग्रोथ होगा लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा, इसलिए आपको कहीं ना कहीं बाद में दिखेगा, इंस्टेंटली नहीं दिखेगा वो ग्रोथ। ठीक है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है बाय द एंड ऑफ 2025 अपने फाइनेंसेस में। बट उसके लिए बहुत हम्बल एंड ग्राउंडेड रहना, ईगो में मत आ जाना। अगर कुछ अचीवमेंट हो भी जाए फाइनेंसेस में या कुछ अच्छा गेन हो जाए, तो ऐसा ईगो में मत बैठ जाना कि देखो मेरे वजह से ही हुआ है, मैंने ही किया है, या फिर ये तो मुझे पहले से ही पता था। ऐसे नहीं होना है, आपको हम्बल एंड ग्राउंडेड रहना है। ठीक है, जो भी अचीवमेंट होता है उसके लिए खुश हो, ग्रैटिट्यूड पे करो ईश्वर को या फिर जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो, लेकिन उसको लेके ईगो में मत बैठ जाओ। कुछ कुछ सिचुएशन में आपको ऐसा लगेगा
कि आप फंस चुके हो, आप बहुत स्टक फील करोगे, तो उस सब सिचुएशन में कोशिश करना किसी की मदद लेने की, ठीक है, किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने की, या फिर किसी सीनियर मेंबर या फिर आपके किसी क्लोज वन से जिसको आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो, ऐसे किसी इंसान से आप हेल्प लेना, क्योंकि उस सिचुएशन से आप अकेले निकल नहीं पाओगे। जो मुझे दिख रहा है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो अच्छा यही है कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हो उन्हीं से हेल्प लो, या फिर जिसको बहुत नॉलेज हो उस चीज़ का, या फिर वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो उनसे आप हेल्प लोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। ये तो चलो हो गई फाइनेंस की बात। अब देख लेंगे कि 2025 में मूलांक 2 वालों के लिए उनका हेल्थ कैसे रहने वाला है। क्या कोई हेल्थ इश्यूज आने वाली है, या फिर आती भी है तो कैसे उसको टैकल करना चाहिए, है ना। ओके, हेल्थ एज सच आपकी कोई इश्यूज आते हुए नहीं दिख रही है। हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं अच्छी ही रहेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो पास्ट में आपको कुछ इलनेस हुई हो, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी बीमारी हुई हो बड़ी, जिसको आप बहुत मुश्किल से उससे आप बचे हो, या फिर बहुत मुश्किल से उसको टैकल किए हो, वो फिर से वापस आते हुए दिख रही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो प्लीज उसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करो, मेडिकल हेल्प लो, एंड कोशिश करो पास्ट में जो मिस्टेक्स आपने किए थे जिसके वजह से वो बीमारी आपको हुई थी, फिर से वो मिस्टेक्स आप ना दोहराओ। तो बहुत ख्याल रखना अपने हेल्थ का। कुछ लोगों के लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ना एक ही टाइप के थॉट्स आ सकते हैं, बहुत सवाल उठ सकते हैं आपके दिमाग में, आपके हार्ट, आपके दिल में, खुद को लेके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो सकता है ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो कोशिश करना अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो खुद में ही जवाब ढूंढने की कोशिश करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अब तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं, एफर्ट आपको पूरा डालना है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की बात हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो, आपको एफर्ट पूरा डालना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जितना आप लगे रहोगे विथ टाइम आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखते हुए दिखेगी, ठीक है। ट्रैवलिंग रह सकता है 2025 में, एंड ट्रैवलिंग के कारण कुछ हेल्थ इश्यूज आपको आ सकती है। तो प्लीज बहुत सतर्क रहना जब भी ट्रैवल कर रहे हो। जो भी नेसेसरी फर्स्ट एड किट है या फिर जो भी नेसेसरी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं वो जरूर लेके उसके बाद ही ट्रैवल करना, ठीक है। सो मूलांक 2 वालों के लिए ये एक बहुत ही डिटेल रीडिंग थी कि 2025 उनका कैसा जाने वाला है, क्या रहने वाला है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। आई होप आप रेजोनेट करोगे इस रीडिंग के साथ। अगर रेजोनेट करते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आप लोग कितना रेजोनेट कर रहे हो इस रीडिंग के साथ। ऑल्सो अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। मेरे साथ अगर पर्सनली कनेक्ट करके आप लोग डिटेल रीडिंग लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज के लिए वीडियो यही एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एंड देखेंगे मूलांक 3 वालों के लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है, ठीक है। So thank you guys for watching this video. God bless you all. Lots of love and blessings for all of you.